रेड लाइट एरिया सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ वेश्यावृत्ति का भी पूरी दुनिया में चरम उभार हो चुका है। पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में वेश्यावृत्ति के अलग अलग रूप भी सामने आए हैं। रेड लाइट इलाकों से निकल रहे वेश्यावृत्ति अब मसाज पार्लर और एस्कॉर्ट सर्विस के रूप में फल फूल रही है। देह व्यापार का धंधा कमाई का अनोखा जरिया बन चुका है। गरीब और विकासशील देशों में जैसे भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश, नेपाल आदि में सेक्स पर्यटन का प्रचलन शुरू हो चुका है। जिस्म फरोशी दुनिया के पुराने धंधों में से एक है। गुलाम व्यवस्था में गुलामों के मालिक वेश्याएं रखते थे। उन्होंने वेश्यालय भी खोले। तब वेश्याएं संपदा और शक्ति की प्रतीक मानी जाती थी। गुलामों के हरम में सैकड़ों औरतें रहती थी। जब अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार किया तो इस धंधे का स्वरूप बदलने लगा। राजाओं ने अंग्रेजों को खुश करने के लिए इस प्रचलन की शुरुआत की। वह वेश्याओं को एक तोहफे के रूप में भेंट करते थे। पुराने वक्त के कोठों का धंधा अब मॉडर्न हो गया है। दोस्तों, ये देह व्यापार का धंधा अब कोठों से निकलकर वेबसाइटों तक पहुंच गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में पिछड़े पुलिस के लिए नेटवर्क को भेदना खास कठिन है। दोस्तों, यही वजह है कि भारत में आज देह व्यापार फल फूल रहा है, जिस पे रोक लगाने के लिए हमारे देश की सारी कोशिश नाकाम रही है। दोस्तों, नेट पे सिर्फ अपनी जरूरतें लिखने से सर्च करें तो आपको ऐसी दर्जनों वेबसाइट मिल जाएंगी जहां आपको हाई प्रोफाइल वेश्याओं के फोटो, फोन नंबर और साथ ही उनके रेट लिस्ट भी होते हैं। इनमें कॉलेज छात्राएं, मॉडल्स और टीवी फिल्मों की एक्ट्रेस उपलब्ध कराई जाती है। दोस्तों, ये हमारे देश पर हमारे समाज के लिए एक कैंसर का काम कर रही है। नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं भारत के 5 सबसे बड़े रेड लाइट एरिया। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही प्रेस करें उस बेल आइकन को, ताकि ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, यूं तो वेश्यावृत्ति हर देश के लिए सबसे बड़ी समस्या है और हर देश के लिए चुनौती है। फिर भी ये देह व्यापार का खेल हर देश में फल फूल रहा है। तो दोस्तों, मैं बताता हूं आपको भारत में 5 सबसे बड़े रेड लाइट एरिया। तो दोस्तों, नंबर 1 पर है कोलकाता। दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया कोलकाता के सोनागाछी में है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ करीब 11,000 में 2100 बहुमंजिली इमारत में देह व्यापार होता है। दोस्तों, यह बात जानकर आपको हैरानी होगी कि इस धंधे से जुड़ी महिला को यहाँ के सरकार ने लाइसेंस भी दिया है। आपको एक और बात बताते चलें कि भारत में जिस्म फरोशी का धंधा लगातार बढ़ रहा है। सन 1956 में पीटा कानून के तहत वेश्यावृत्ति को कानूनी वैधता दी गई है, पर 1986 में इसमें संशोधन करके कई शर्तें जोड़ी गई। इसके तहत सार्वजनिक सेक्स को अपराध माना गया। इसमें सजा का भी प्रावधान है। तो दोस्तों, भले ही कानून इसको अलाउ कर दिया हो, पर आप सार्वजनिक सेक्स नहीं कर सकते। तो दोस्तों, नंबर 2 पर है मुंबई। माया नगरी मुंबई का कमाटीपुरा रेड लाइट एरिया पूरी दुनिया में चर्चित है। ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा और पुराना रेड लाइट एरिया है। सन 1975 में पुराने बम्बई इस इलाके में काम करने वाली आंध्रा महिलाओं ने देह व्यापार का धंधा शुरू किया था। 1980 में यह क्षेत्र अंग्रेजों के लिए इसका केंद्र बन गया था। आज भी देह व्यापार के लिए इस क्षेत्र को खूब जाना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ 2 लाख सेक्स वर्कर का परिवार रहता है और दोस्तों, यहाँ इन लोगों का जीवन यापन इन्हीं कामों को करके होता है। दोस्तों, नंबर 3 पर है दिल्ली। दोस्तों, यूं तो दिल्ली भारत की राजधानी है। राजधानी दिल्ली में जीबी रोड नई दिल्ली सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। सन 1965 में इसका नाम बदलकर श्रद्धानंद मार्ग कर दिया गया। मुगल काल में इस क्षेत्र में कुल 5 रेड लाइट एरिया यानी कोठे हुआ करते थे। अंग्रेजों के समय इन 5 को एक साथ कर दिया गया था। उसी समय इसका नाम जीबी रोड पड़ा। यहाँ देह व्यापार का सबसे बड़ा कारोबार होता है। नेपाल और बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लड़कियों की तस्करी करके कोठों पे लाया जाता है। दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि कई देशों से लड़कियां गायब होती हैं और उन्हें जबरदस्ती इस काम में लगाया जाता है। दोस्तों, जीबी रोड के बारे में और भी बातें आपको बता दें कि जीबी रोड में वर्तमान में एक ही कमरे में कई केबिन बने हैं, जहां एक साथ कई ग्राहकों को हैंडल किया जाता है। यहां समय समय पर दिल्ली पुलिस छापा मारती रहती है, ताकि किसी को बिना उसकी मर्जी के इस नर्क में ना धकेला जाए। दोस्तों, बारी आती है नंबर 4 की। दोस्तों, नंबर 4 पे है मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रेशमपुर इलाका देह व्यापार के लिए जाना जाता है। सिंधिया परिवार के इस सरजमीन पर इस कारोबार में विदेशी लड़कियों के साथ साथ मॉडल, कॉलेज गर्ल्स, बहुत ऊंची ऊंची हस्तियां भी शामिल है। दोस्तों, यहाँ पे दलालों की पहचान करना बहुत मुश्किल हो गई है।
आपको बता दें कि इस कारोबार को चलाने के लिए बाकायदा ऑफिस भी खोले जा रहे हैं। इंटरनेट और मोबाइल पर जाने वाली सूचनाओं के आधार पर कॉल गर्ल्स यानी देह व्यापार करने वाली लड़कियां बुक होती हैं। ईमेल या मोबाइल पर भी ग्राहक को डिलीवरी का स्थान दिया जाता है। यहाँ पर लड़कियों को ठेके पे या सैलरी पे रखा जाता है और अपने मन मुताबिक उनसे काम भी किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां कमीशन पे भी होती हैं और बहुत सारी लड़कियां ठेके पे भी होती है और बहुत सारी लड़कियों को दी जाती है इस काम के लिए सैलरी। तो दोस्तों नंबर 5 पे है उत्तर प्रदेश। दोस्तों यूपी के मेरठ में स्थित कबाड़ी बाजार बहुत ही पुराना रेड लाइट एरिया है। यहाँ अंग्रेजों के जमाने से देह व्यापार किया जाता है। इन दिनों यहाँ देह व्यापार करना परंपरागत धंधा बन चुका है और यहाँ देह व्यापार का धंधा गलत तरीके और गलत हथकंडे के इस्तेमाल करके हो रहा है। हाल ही में यहाँ के पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यहाँ पर छापा मारा और दंग रह गई। एक मकान में नेपाली लड़कियों को जानवरों की तरह बंद करके रखा गया था। यहाँ अलमारी में कपड़े की तरह ठूस ठूस कर लड़कियों को छुपाया जाता है, लड़कियों को रखा जाता है। आपको बता दें कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने सन 2007 में एक रिपोर्ट दिया है। इसके मुताबिक 30 लाख औरतें जिस्म फरोशी का धंधा करती हैं, जिसमें 36% नाबालिग है। दोस्तों ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हमारे भारत जैसे महान देश में ऐसे गलत काम हो रहे हैं।